तो आइए, आज बड़े दिनों बाद पाठशाला की फिर से शुरुआत हो रही है। हम अपनी प्रार्थना से शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे परमात्मा, हम गुरु और शिष्य जो भी पढ़ें, मिलकर पढ़ें, मिलकर परिश्रम करें। हे परमात्मा, हम दोनों की आप एक साथ रक्षा करें, हमारा पालन करें और हमारे द्वारा जो पढ़ी गई विद्या है वो प्रकाशवान तेजस्वी हो और हम गुरु और शिष्य परस्पर कभी भी एक दूसरे से विद्वेष न करते हुए बहुत सारा प्रेम करें। ये इस प्रार्थना का भाव है। तो अभी जो हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, फिर आपके जो भी छोटे बड़े प्रश्न हैं उन पर चर्चा बाद में करेंगे। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसको अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं, वो इस समय चल रहा है। 15 दिन बीत चुके हैं, 15 क्या, आज 5 दिन और 20 दिन बीत गए हैं, 10 दिन और। हर तीसरे साल में ये लीप ईयर आता है। साइंस के हिसाब से तो ये है कि जो महीने घटते बढ़ते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए ये साल आता है, जो सब कुछ फिर से एक बार काल को अपनी जगह पर व्यवस्थित कर देता है, समय को व्यवस्थित कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ इसका अलग से महत्व है। हर तीसरे साल में आने वाला जो मास है उसके अलग अलग नाम हैं। कुछ लोग इसको मल मास कहते हैं, कुछ लोग अधिक मास कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में फिर इसी का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। और ये मलमास से और पुरुषोत्तम मास बनने की जो एक यात्रा थी, उसकी बड़ी सुंदर चर्चा नारद पुराण में आती है। और उसका यदि हम सार लें तो सार इतना ही है कि जिस संसार को हम अपना मानते हैं, जिस संसार पर हमें बड़ा भरोसा है, जब उस संसार से ठुकराए जाते हैं, ठोकर लगती है, तब समझ में आता है कि ना, ये संसार नहीं है हमारा। फिर कौन है हमारा? तो हम सबका मालिक, हम सबका स्वामी परमपिता परमात्मा ही है। यही इस कथा की पृष्ठभूमि है, जिसको लेकर के ये नारद पुराण में बड़े सुंदर रोचक शब्दों में इसकी उत्पत्ति, इसको कैसे नामकरण इसका पुरुषोत्तम मास पड़ा, इसकी बड़ी सुंदर कथा है। उसका शुरुआत का एक मंत्र है उस पुराण में, जहाँ ये कथा है। वृंदावन वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम अद्भुतम पुरुषोत्तमम। हे वृंदावन धाम को पवित्र करने वाले भगवान कृष्ण, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं और आप ही पुरुषोत्तम हैं। तो कथा यहाँ से शुरू होती है कि ये जो माह है, ये जो महीना है, जिसका नाम मल मास था या अधिक मास था, हमारे यहाँ उसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि बहुत कम लोग, अब यहाँ तो मुझे पता लगा, नहीं तो बहुत कम लोग भारत में भी जानते हैं कि 12 संक्रांतियां होती हैं। एक साल के अंदर 12 संक्रांति होती है।
हर वर्ष या हर माह में एक संक्रांति होती है। तो ये संक्रांति का संबंध है सूर्य से, और सूर्य की गति के आधार पर संक्रांति को तय किया जाता है। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 13 से लेकर 17 तारीख के बीच में हर महीने सूर्य की संक्रांति आती है। लेकिन एक महीना ऐसा आता है कि जिसमें हमेशा ज़्यादातर 14 तारीख को ही वो संक्रांति पड़ती है। उसका नाम है मकर संक्रांति। और हमारा जो साल शुरू होता है उसके हिंदी महीने के हिसाब से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन इत्यादि, ये 12 महीने हैं। और थाई कैलेंडर भी संक्रांति को बेस्ड करके ही बनाया गया है, इसलिए इनका जो न्यू ईयर आता है उसको ये लोग कहते हैं मेषायोन। अब ये शब्द संस्कृत का मेष अयन, अयन माने मार्ग। सूर्य अब मेष राशि को पार कर रहा है और आगे यात्रा कर रहा है, और पहली राशि कौन सी है? मेष। इसलिए जैसे ही सूर्य देवता मेष में प्रवेश करते हैं, और सूर्य की जो गति का ढंग है हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो है कि एक राशि से दूसरी राशि की दूरी 30 अंश की है, 30 डिग्री की है, और सूर्य देवता को इन 30 डिग्री को पार करने में 30 दिन लगते हैं। सूर्य की चाल हुई एक दिन में 1 अंश, दूसरे दिन में 2, ऐसे करते हुए 30 दिन में वो, तो मेष से शुरू हुआ। ऐसा यदि हमें गोला बना दें, आकाश में ये राशियां ऐसी ही हैं, ऐसा हमारा ज्योतिष बताता है, आकाश में इसी तरह फैली हुई है ये 12 राशि। तो जब मेष से सूर्य चले तो अगली राशि कौन सी आ रही है? वृष, फिर आएगी मिथुन, फिर आएगी कर्क, फिर आएगी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और फिर आ जाएगा मेष। तो 12 राशियां हैं। इन राशियों पर सूर्य भगवान साल भर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। अब संक्रांति शब्द का मूल क्या है, क्यों इसे संक्रांति कहते हैं? तो संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उनका एक रूट होता है, उसमें एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है, बीच में मूल जो धातु है यानी रूट है उसकी वो होती है। तो क्रमु उसकी जो धातु है, धातु माने रूट, जहाँ से ये शब्द पैदा हो रहा है, और क्रमु का अर्थ होता है पैर उठा के आगे बढ़ना या चलना, उसको क्रम बना, इसी से क्रम बना के क्रम से चलो, क्रम से बैठो। अब उसमें लगा सम उपसर्ग, तो सम, क्रम, और ती हो गया उसका प्रत्यय, यानी सूर्य देवता इस राशि, पिछली अपनी राशि को छोड़ते हुए अब इस राशि में पांव उठा के प्रवेश कर रहे हैं। वो जो काल होता है उसको संक्रांति काल कहते हैं, और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से वो काल बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसलिए उस समय यज्ञ होम होते हैं, दान होते हैं, पूजा पाठ होता है, घरों में ग्रंथों के पारायण पाठ लोग करते हैं, जप करते हैं, बैठ करके दान करते हैं। क्योंकि संक्रांति को इस तरह माना जाता है जैसे जब कार चलाते हैं तो हम, चाहे वो ड्राइविंग मोड पर ले जाना हो, चाहे रिवर्स ले जाना हो, हर बार एन पर से गुजरना पड़ता है, न्यूट्रल पर से गुजरना पड़ता है। न्यूट्रल वो जगह है जो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे ले जा रही है, वो उसको कंट्रोल कर लेता है गाड़ी को। ऐसे ही ये जो समय है, जितनी देर में सूर्य ने पिछली अपनी राशि का 30वीं डिग्री पूरी करते हुए, सपोज मीन राशि में से वो मेष राशि में आ रहे हैं, तो उतनी देर का जो टाइम है वो न्यूट्रल है, ना आगे है ना पीछे। इसलिए वो काल सबसे ज्यादा संधि काल पवित्र माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। इसलिए 3 दिन में 3 प्रकार की संधि होती हैं, इसको संध्या कहते हैं। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। प्रातः संध्या रात्रि बीतने को है और प्रातः काल होने को, उसके बीच में एक छोटा सा गैप आता है,
उस समय का जो काल होता है वो मेडिटेशन के लिए बहुत उत्तम होता है, सहज रूप में आपकी समाधि और ध्यान लग जाता है। ऐसे ही फिर आती है मध्याह्न संध्या, ठीक 12 बजे। ये अब आधा दिन बीत गया और आधा अभी बाकी है, आधे की शुरुआत और आधे का बीतना है। उस समय का जो सेंटर पॉइंट है वो भी बड़ा पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है। और ऐसे ही संध्या काल कि पूरा दिन बीतने को और रात्रि सामने तैयार खड़ी है, तो वो दिन और रात्रि के मिलन के बीच का जो समय है वो बड़ा शुभ माना जाता है। तो संधि काल जो गैप है वही एक तरह की संक्रांति है। पिछली राशि से सूर्य भगवान निकल चुके हैं, सूर्य देवता निकल चुके हैं और अगली राशि में अपना पांव उठा करके रख रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। उसको ही सम, क्रम और ती मिला करके संक्रांति शब्द बना, सूर्य का अगली राशि में प्रवेश। और थाई लोग संक्रांत कहते जरूर हैं, लेकिन जो थाई पढ़ना जानते हैं वो लिखा रहता है संक्रांति, लिखा संक्रांति ही होता है जी, बिल्कुल, बोलते थोड़ा अलग है। तो संक्रांति ही वो शब्द है। और मेष की संक्रांति को बड़े धूमधाम से ये लोग मनाते हैं, और मनाते समय क्या चीज को ख्याल करते हैं, ठंडा पानी एक दूसरे पर डालते हैं, क्योंकि मेष में सूर्य सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो ऐसे समय हम कैसे इसको, एक तो हमें हमारा नया साल, क्योंकि पहली राशि कौन सी है, मेष राशि, जिसमें घूमते 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 साल भर बाद भगवान सूर्य अब प्रवेश कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर के रूप। और वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कैसा हो, तो बोले लोगों को राहत मिले, ठंडक मिले। पहले तो सबसे पहले ये लोग उठ करके जाते हैं मंदिरों में नहा धो करके, और वहां जाके भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर सुगंधित जल होता है, जिसमें थोड़े से फूल भी होते हैं, और सुगंधित जल होता है भगवान कि आपकी कृपा से हमें नया साल मनाने को मिला है। तो पहले आपकी शीतलता और फिर आपकी कृपा से पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की, पूरे समाज की शीतलता का हम संदेश लेके चलें। ये इनका अपना ढंग है सेलिब्रेशन। हाँ, उच्चारण तो हर जगह, आप जैसे बंगाल में आप चले जाएंगे तो वहाँ व को व नहीं बोला जाता, ब ही बोलेंगे, वंद्योपाध्याय बोलेंगे, जबकि वो वंद्योपाध्याय शब्द है। वी नहीं बोलेंगे, ब बोलेंगे। और फिर जो भी जितने भी स्वर हैं, खास करके अ, उसका उच्चारण ओ होगा, क्योंकि वहाँ रसगुल्ला है ना, मुंह में पहले रसगुल्ला खा लेते हैं फिर बोलते हैं तो ओ। तो हर प्रांत का अपना अपना उच्चारण है। हर महाराष्ट्र में जाएंगे वहाँ उच्चारण थोड़ा दूसरा हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ऋषिकेश, वहाँ हो जाएगा ऋषिकेश। हम कहेंगे मातृछाया, मातृछाया, वहाँ मातृछाया हो जाए, तो री का उच्चारण रू हो जाता है। ऐसा सारे भारत में, ऐसे बंगाल का भी है, ऐसा ही जो उच्चारण है वो यहाँ पर भी लिखते संक्रांति है, लेकिन उसको शॉर्ट, एक तो थाई लोगों को शॉर्ट करने की बहुत आदत है, क्योंकि इनके शहर का जो नाम है रत्नकोशिंद्र, जो है दुनिया का सबसे बड़ा अल्फाबेट से जुड़ा हुआ नाम है विश्व भर में। इतना बड़ा कोई कैपिटल का नाम नहीं है, बल्कि किसी शहर का ही नाम नहीं है, लेकिन उसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, रत्नकोशिन, रत्नकोशिंद्र, पूरा शुद्ध संस्कृत शब्द है। रत्नों का जहाँ भंडार है, कोश माने भंडार। और खैर, तो थाईलैंड में एक परंपरा है इनकी, जो व्याकरण है उसमें लिखने के ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन जब उच्चारण करेंगे तो बहुत सारे शब्दों को साइलेंट कर, उसको क्लांग लगा देते हैं, ऐसा एक ऐसा कर देते हैं, इसको ना बोलें। तो जैसे लिखते समय लिखेंगे ब्राह्मण, लेकिन जब उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा फ्राम। अब फ्राम में ब्राह्मण कहाँ छुप गया वो आप जाने, वो आपको पढ़ना आएगा तब आप उसमें से निकालेंगे कि ब्राह्मण है जी। ई की मात्रा गई, उड़ गई। हाँ, तो ऐसे अब हम शब्दों के ऊपर ना जाएं, तो संक्रांति ही संक्रांत है। तो हर महीने की जो संक्रांति होती है उसका मालिक कौन है, सूर्य।
लेकिन ये जो महीना जिसमें हम इस समय बैठकर चर्चा कर रहे हैं, जिसको मलमास कहते हैं, उस क्योंकि ये 12 महीनों से अलग हटके बना, तो इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। एक तो पहली चीज ये जानना चाहिए कि हर महीने में संक्रांति होती। इस महीने में फिर ये शुरू हुआ था 16 मई से और ये 15 जून तक जाएगा। इस बीच में कहीं सूर्य की संक्रांति नहीं है। अब जब सूर्य की संक्रांति नहीं हुई तो इस महीने को बिना मालिक का मान लिया गया, इसका कोई मालिक नहीं। चैत्र का, वैशाख का, जेठ का, हर महीने के मालिक सूर्य है। अब और आगे देखें तो नदियों के मालिक होते हैं, नक्षत्रों के मालिक होते हैं, पेड़ों के मालिक होते हैं, चराचर जगत में जो कुछ भी उसका कोई ना कोई मालिक होता है। तो ये जब पैदा हुआ तो इसको बड़ा बुरा लगा। ऐसी रोचक कथा बच्चों को समझाने के लिए पुराणों में ऐसे लिखा जाता है। इसको बड़ा दुख हुआ कि मेरा कोई मालिक नहीं और सब मुझे मल मास कह करके छेड़ते हैं। इस मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते, नहीं। जैसे आपको नया घर की पूजा करानी है, नई कार खरीदना है, बच्चों के शादी ब्याह है, या जो लोग बहुत ट्रेडिशनल है वो इसको अवॉइड करेंगे। जहां तक कि शादी का सामान तक नहीं खरीदते इस महीने। तो ये हर 3 साल में आता है, हर 3 साल। जी बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये महीना आ जाता है हर तीसरे साल में तो फिर नहीं होता है। तो इसको मलमास कह के छेड़ते थे, ऐसी कथा है। तो ये इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि मुझे इससे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मुझे तो मर जाना चाहिए था, मैं बिना मालिक का हूँ, बिना स्वामी का हूँ। तो ऐसे में देवर्षि नारद की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी। अब ये है कि जो अच्छे और सच्चे लोग होते हैं वो हर एक का भला करना चाहते हैं। साधु शब्द का अर्थ ये है जो दूसरे के कार्य को सिद्ध करे, वही साधु। अपने अपने काम करने में तो हम सब लगे हैं, लेकिन दूसरों की बिगड़ी को जो बनाए वो सच्चा साधु। तो नारद जी की मिला, नारद जी से भेंट हुई, ये बड़ा रो रहा था। नारद जी ने कहा भाई हम कुछ करेंगे। तो ये लेकर के बद्रीनाथ गए उस मास को, और वहां जाकर के नारायण, वहां बद्रीनाथ में 2 पहाड़ है, एक का नाम है नर, एक का नाम है नारायण। नर नारायण नाम के पहाड़ के बीच में ही वो अलकनंदा नदी बहती है। तो वहां गए और नारायण भगवान से प्रार्थना की। नारायण जी प्रसन्न हुए, पूछा क्यों, कैसे आए? तो ये कौन है? बोले कि ये है तो महीना ही है तो काल ही है, समय ही है, लेकिन इसका मालिक कोई नहीं। नारायण जी ने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर गोलोक लेकर के गए भगवान कृष्ण के पास, और वहां फिर भगवान कृष्ण के सामने ये बड़ा रोया गया। करीब 7 इसके 30 पुरुषोत्तम मास की जो कथा हम लोग करते हैं उसमें 30 चैप्टर है। उसमें से 7, 8, 9, 10 चैप्टर तक तो उसका ये रोना धोना ही है कि मैं क्यों आ गया, मैं क्यों आ गया, इस मेरे को नहीं होना चाहिए था, मुझे सब छेड़ते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो अब नारद जी चूंकि लेके गए थे और इसकी सारी बातें नारद जी ने भगवान के सामने प्रस्तुत की, तो भगवान ने कहा, जो बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तो भगवान ने यही कहा, अच्छा ठीक है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, यही तुम्हारी तकलीफ है ना, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा मालिक। कृष्ण ने, और कृष्ण ने कहा मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को यदि उलट दें तो उत्तम पुरुष। जाओ मैं तुम्हें अपना पुरुषोत्तम नाम देता हूं। और इतना ही नहीं, इस माह में जो पूजा पाठ दान पुण्य करने का फल है वो बाकी के 12 महीनों से हजारों लाखों गुना ज्यादा हो, ऐसी उसके ऊपर भगवान ने कृपा की। और इस तरह से ये पुरुषोत्तम मास, मलमास से पुरुषोत्तम मास बना, और पुरुषोत्तम मास बड़ा प्रसन्न हो गया। तब से ये मान्यता है कि इस महीने में मंदिरों में लोग
खूब हमारे यहाँ तो रोज चल रहा है, पूजा पाठ, भगवान को तुलसी चढ़ाना, 1000 नाम से तुलसी पत्र अर्पण करना, ये इस महीने में लगातार। और भगवान का पूजन, अभिषेक और ब्राह्मण भोजन, हर दिन देव मंदिर में भोजन चल रहा है। So, ये जो 30 दिन की कथा है ये भी होती है? वो कथा भी होती है। मैं जब मंदिर में रेगुलर जाता था तो हर दिन की हम हर अध्याय एक दिन एक अध्याय की मुझे कथा। आज तक नहीं सुना। नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपने नहीं सुना है। पंडित जी, एक शॉट ये हुआ कि सूर्य देवता रोशनी कर रहे थे एक महीने के लिए, तो वो वाला देखा महीना जी, और इसमें संक्रांति नहीं होती। और जब संक्रांति नहीं हुई तो सूर्य की उपस्थिति नहीं हुई, सूर्य की विटनेस नहीं है, इसलिए ये महीने को मल कहते हैं। व्यर्थ में तुम आ गए भाई। हाँ, बुरे शब्दों में। लेकिन जब संत की नजर बुरे पर भी पड़ जाए तो वो संत भगवान से जोड़ देता ले जाकर। संत भगवंत से मिलाने की एक कड़ी है। नारद जी ने यही किया और देखते ही देखते मलमास पुरुषोत्तम मास बन गया, सबका राजा बन गया। तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर तो ऐसा होने के बावजूद फिर उस महीने में शादियां नहीं, ये ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ विवाह जो है वो केवल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है, यही सनातन धर्म की एक खूबी है। 2 चीजें मैं खास तौर से कहता हूँ कि हिंदू वैदिक परंपरा में विवाह पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते। हमारे यहाँ पहले तो शादी के सर्टिफिकेट भी नहीं होते थे, ये तो अब जरूरत पड़ी है तो अब बनने लगे हैं, नहीं तो कुछ लिखा पढ़ी नहीं होती थी। वहां 2 साक्षी दी जाती थी। पहली साक्षी है अग्नि की, अग्नि की साक्षी है। और हमारे यहाँ जितनी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते, संबंध बनते थे, उसमें अग्नि को साक्षी मान के संबंध बनते थे। जब हनुमान जी ने राम जी की मित्रता कराई तो वहां अग्नि को बीच में प्रकट किया और अग्नि को साक्षी दुहाई दे करके राम को सुग्रीव का मित्र बनाया। ऐसे ही 2 अलग अलग लोग, एक स्त्री एक पुरुष, जो एक दूसरे को अब तो खूब जानने लगे हैं, पहले से ही कई कई सालों से जानते हैं, फिर शादी करते हैं। पुराने भारत की बात है कि जो देखते भी नहीं थे। इसलिए गुजरात में, महाराष्ट्र में विवाह में एक अंतरपट होता है। बंगाली भी करते हैं। वो अपना वो पान के पत्ते वगैरह लेके आती है लड़की। तो उसका पीछे यही भाव था कि पहली बार पहला ये मौका है मंडप के सामने, यहाँ सोसाइटी उस लड़की को और उस लड़के को एक दूसरे से को देखने की अनुमति देती थी, इजाजत देती थी। अब मिलोगे तुम। तो 2 साक्षी दी जाती है हमारे यहाँ विवाह में, पहले अग्नि की और दूसरी यदि दिन में ही विवाह। पहले भारत में सारे विवाह दिन में ही होते थे, क्योंकि विवाह एक यज्ञ है और यज्ञ में सूर्य की साक्षी में ही हमारे यहाँ सारे मांगलिक कार्य होते हैं। फिर बाद में ये मुगलों के आक्रमण के कारण से सारे रात्रि में होने लगे, छिपा करके विवाह करते थे, क्योंकि नहीं तो विवाह के मंडप में से दुल्हन को उठा ले जाना, लड़कियों को तंग करना, माँ बाप को रुलाना, तो छिपा के होने लगा। आज भी पूरे दक्षिण भारत में सब प्रातः काल ही होता है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से, महाराष्ट्र से लेकर के पूरे साउथ तक दिन में विवाह होते हैं। तो सूर्य की दूसरी साक्षी होती थी, और यदि और लेट हो जाए तो तीसरी साक्षी देते थे विटनेस के रूप में ध्रुव तारे। जैसे ध्रुव तारा अखंड है, नॉर्थ स्टार, वैसे ही तो आप दोनों का रिलेशन मजबूती से बंधे। जी 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 जी। तो चूंकि इस मास में सूर्य देवता साक्षी नहीं है, इसलिए शादियां निषेध की गई। कोई भी मांगलिक कार्य भी नहीं करते हैं। नहीं, इसीलिए कि सारे मांगलिक कार्य होते हैं दिन में, और दिन में सूर्य अब साक्षी बन ही नहीं रहे, इसलिए मांगलिक कार्य सारे बंद हुए। यद्यपि ये महीना बड़ा पवित्र है अध्यात्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से, तीर्थ यात्राओं के लिए, लेकिन सांसारिक कार्यों के लिए इसको अभी भी रोका हुआ है, क्योंकि इसके साक्षी सूर्य भगवान नहीं बने। वैसे भी 3 साल में इसमें तो है, लेकिन साल में वो पौष का महीना होता है, अब वो एक अलग विज्ञान है, उसमें भी साक्षी जी, वहाँ एक अलग चीज है।
उस विषय में आप सुनना चाहें तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। 2 बार ऐसा होता है कि ये जब संक्रांति चलती रहती है साल भर और सूर्य अपनी यात्रा करते रहते हैं, तो 2 राशियां ऐसी हैं जिनका संबंध बृहस्पति से, गुरु से, जुपिटर। एक है धनु राशि और एक है मीन राशि। तो जब सूर्य देवता घूमते घूमते धनु राशि में आते हैं तो वो पहले से ही घोषणा कर चुके हैं कि जब मैं अपने गुरुजी के घर जाऊंगा तो मैं भैया दुनियादारी नहीं देखूंगा, मैं अपने गुरु की सेवा में लगा रहा हूँ। इसलिए जब सूर्य मालिक तो है, संक्रांति तो हुई, लेकिन वे अपने गुरु की सेवा में, इसलिए संसार के लोगों के विटनेस बनने को तैयार नहीं है। इसलिए धनु की राशि आती है 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में। वो मास महीने के शादी के लिए निकाल दिया गया। ऐसे ही नमस्कार। दूसरा एक महीना है मीन की, जहाँ संक्रांति आती है, वो आता 13 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में। वहाँ पर भी फिर वो सूर्य के घर में चले गए। तो दो घर सूर्य के हैं, धनु और मीन। जब जब भी सूर्य भगवान वहाँ जाएंगे वो लोगों को नहीं देखते हैं, इसलिए वो शादी के लिए 2 महीने भी हटा दिए गए। सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। हमारे पुराने जमाने में भी सूर्य की कितनी गति होगी, चंद्रमा की कितनी गति, सारे कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं? सब कुछ आज भी पुराने ढंग की चीजें हम लोगों ने या तो भुला दी या प्रैक्टिकली व्यवहार, समाज के व्यवहार में नहीं है। जो जानकार है उनको मालूम है। जैसे ही हमारा नया साल शुरू होता, हम लोग जो हमारा नया साल है, भारत में नए साल भी इतने रूप में मनाए जाने लगे। कोई कहता हम तो वैशाखी को नया साल मानते हैं, कोई कहता हम तो दिवाली को नया साल मानते हैं, कोई कह देगा किसी को नया साल मानते हैं। हम सबका भी न्यू ईयर एग्जैक्टली ये मेष की संक्रांति से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारे नवरात्र कब आते हैं? तभी आते हैं। जिनको हम लोग कहते हैं 2 नवरात्रि हैं, एक शारदीय नवरात्र और एक वासंतिक नवरात्र। तो वसंत ऋतु तभी होती है अप्रैल के आसपास। तो जैसे ही हमारा नवरात्र शुरू हो, नवरात्र का पहला दिन, तब से न्यू ईयर मना लेते हैं, नया वर्ष वो है हमारा। और जो अब वहाँ पर भी 2 अलग अलग पक्ष हैं। एक कहते हैं हम चंद्रमा को समय का विभाग करने वाला मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम सूर्य से सारा काल का जो सिस्टम है वो सूर्य से बना हुआ है। तो सूर्य वाले जो है वो संक्रांति पड़ती है 13 अप्रैल के आसपास या 14 अप्रैल को। तो वो उस दिन सूर्य को मानने वाले लोग उस दिन से नया साल मनाते हैं, लेकिन उस समय कई बार बीच में नवरात्र भी चलते ही रहते हैं। तो लगभग वही हमारा नया वर्ष है। तो जैसे ही नया साल शुरू होता हमारा, तो हमारी जो पंचांग है, जिसको बाद में जंत्री कहने लगे, जो क्या बोलते हैं, जिनका हिंदू कैलेंडर समय, एक हिंदू का, और उसको भी पंचांग क्यों कहते हैं? 5 अंग हो जिसमें वार, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण। ये 4 चीजों को देख करके ही कोई प्रिडिक्शन होता था कि ये समय कैसा होगा। और जब ये पंचांग खुलती है तो जो पंचांग बनाने वाले लोग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए कि वो पंचांग के पहले पेज पर सब कुछ इतनी बारीकी से लिखते हैं और इतना सटीक होता है वो, कि अभी साल का पंचांग आपको मैं बताऊंगा। इस साल का नाम है रौद्र। रौद्र का मतलब होता है गुस्से वाला। तो ये ऐसा ही चलेगा, चारों तरफ टसल है, लड़ाई है, झगड़े हैं, चाहे वो राष्ट्र में है, विश्व में है, चाहे परिवारों में है, समाज में, थोड़ी सी तनातनी रहेगी। और फिर हमारे एक और विचार किया जाता है इस साल का राजा कौन है और इस साल का मंत्री कौन है। तो राजा है, जहाँ तक मुझे याद है, राजा है मंगल और मंत्री है शनि। दोनों ही कठोर हैं, इसलिए ये वर्ष अपने आप प्रिडिक्ट हो गया कि ये कठिन समय है। और रौद्र इसका नाम है। अब जब पहला पेज जो हम खोलते हैं
पुराने जमाने में जैसे ही चैत्र का पहला दिन होता था तो लोग पंडित जी से मिलने जाते थे और पंडित जी को आप लोग पंचांग देते थे कि हम आपको पंचांग दे रहे हो। पंचांग ऐसे नहीं देते थे, कुछ दक्षिणा वगैरह रख के पंडित जी को तिलक करके पूजा करके फिर वो पंचांग सौंपते थे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जानकार है इस पंचांग को, इन 5 चीजों को, वार, करण, तिथि, मुहूर्त, योग, करण वगैरह के अच्छी तरह से गणित करके ये हमें बताएंगे, तो हम आपको दे रहे हैं। अब फिर देने के बाद परिवार के लोग, समाज के लोग बैठ जाते थे कि इस साल का ये साल कैसा बीतेगा हमें बताइए पंडित जी। तो उसके पहले पेज पर लिखा होता है आकस्मिक बिजली गिरेंगी, सब कुछ लिखा है, ठंडर होगा। अब जो आपने कहा ना कैसे जो है बताएंगे कि इस साल भीषण गर्मी पड़ने वाली, वो भी लिखा होता है। वर्षा ठीक ठाक होगी, कभी लिखते हैं वर्षा खूब होगी, इस साल अल्प वृष्टि का योग है, माने थोड़ी सी वर्षा होगी, और विश्व में क्या होगा, अनाज के दाम कैसे रहेंगे, लोहा कैसा रहेगा, कपड़े का क्या होगा, हर विश्व पूरा। अब आप लोग सुनते नहीं तो अब हम क्या बताएं आपको, नहीं तो सारा साल भर का आपको पता लग जाए। वो पूरा एक विभाग अलग है जो इसी में पूरा, और कितना बारीक कैलकुलेशन है उनका। ये तक लिखा रहता है कि फला देश में इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य का ग्रहण लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, इस देश में नहीं दिखाई देगा। अब उनके पास कौन से साधन है? केवल कैलकुलेशन है। पूरे लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड को सारे को गणित करके अक्षांश देशांश को अच्छी तरह पढ़ करके फिर वो लिखते हैं, और फला जगह पर ये छाया मात्र में ही दिखाई पड़ेगा। इनको कैसे पता है कि छाया रूप में दिखाई पड़ेगा? लेकिन सब पूरा लिखा रहता है। तो भारतीय ज्योतिष बड़ा अद्भुत है। हमने उसको थोड़ा सा ऐसा मान लिया, हमने उसको बिगाड़ा। हमने माने पंडितों ने, हमने उसको बाजारू बना दिया। एक आदमी मैले कुचले का, सॉरी ये सब पे नहीं करना चाहिए बातें मुझे, पर अब जो बातें आई, एक साधारण सा बोरा बिछा करके बैठा हुआ आदमी है और उसके पास आप जाकर के अपना हाथ दिखा रहे हैं तो तोते से पढ़वा लेते हैं, पंचांग खोल के पंडित जी बता रहे हैं, आपकी जन्म पत्री ले लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। यदि भाई उसको अपना ही इतना आता तो वो पहले अपना देखता है, वो यहाँ क्यों पढ़ा हुआ? जी नहीं, मैं ये फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम उधर नहीं। अब ये ज्योतिष करता क्या है? ज्योतिष क्यों इतना सटीक है? हमारे यहाँ तो ये तक बता देते थे कि फला व्यक्ति की फला दिन फला साल में फला स्थितियों में मृत्यु होगी। अच्छे जानकार जो लोग थे, और वैसा होता था। तो नहीं, ढोंगी नहीं, शिक्षा का अभाव, कुछ भी नहीं पढ़ना और पैसे कमाने के लिए बैठ जाना। आज मैं यदि जो डॉक्टर की पढ़ाई MBBS कि मैंने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो की नहीं, और मैं कहूँ कि मैं सबका इलाज करने निकल पड़ूँ, तो भैया मुझे ढोंगी थोड़ी कहेंगे, मुझे कहेंगे बेवकूफ़, तुम क्यों चल पड़े, तुम्हें क्या ज्ञान है। ऐसे ही ज्योतिष विद्या को प्रॉपर पढ़ा जाता था। ज्योतिष वेद का एक अंग है, हमारे वेद के 6 अंग माने जाते हैं, उसमें से ज्योतिष एक बड़ा महत्वपूर्ण। और ये ढोंग पाखंड की विद्या थी ही नहीं, ये तो लोगों को आने वाले समय के लिए सावधान कराने की विद्या थी कि आप ऐसे निकल जाना। जैसे घर के दादाजी जो अनुभवी होते थे, बेटा लगता है बारिश होगी तो छाता ले जाए। अब 2 पोते हैं, एक ने दादाजी की बात मान ली, एक कहता मैं नहीं मानता है सब। तो पानी गिरा, दादाजी ने जिसको कहा था वो छाता ले गए, वो बच के आ गए, तो दादाजी कहते इसने सुनी, इसने नहीं सुनी। ऐसे ही ज्योतिष विद्या है आपके, यदि हम सही जानते हैं, हमने सही पढ़ी है उसको। दुर्भाग्यवश ये विद्या लगभग लुप्त हो रही है। इसके जानकार लोग 0%, 2-3% होंगे बहुत मुश्किल से, जो सही सटीक रूप में पढ़ते हैं और फिर एक चीज को लेकर के प्रेडिक्शन करने बैठ जाते हैं। ऐसा भी नहीं, समग्र भाव से पहले हॉरोस्कोप को वाच चेक करें और फिर उसके बाद में अपना ओपिनियन दे कि ये चीज होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए और फटाफट शुरू हो गए।
आपका सवाल खत्म नहीं होता उससे पहले जवाब तैयार होता है, तो फिर आपने विचार ही नहीं किया। खैर, तो ये अलग विषय है। तो ये है पुरुषोत्तम मास की कथा। अब आपके जो प्रश्न हो अब आप लोग करें, क्योंकि मेन विषय जो चारू जी ने दिया था वो था कि पुरुषोत्तम मास क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, कैसे बिताएं। तो जैसे हर एक शुभ समय में हमें कहा जाता है कि ईश्वर से जुड़िए। ईश्वर से जुड़ने के लिए क्यों कहा जाता है? सभी धर्म कहते हैं ईश्वर से जुड़िए। ईश्वर से जुड़ना माने हमारा जो अनादि सनातन संबंध है वो केवल जीव का परमात्मा से था और किसी का किसी से नहीं था। ये सारे तो रास्ते में मिले हुए लोग हैं, ये बिछुड़ते रहेंगे, लेकिन मेरा मेरे ईश्वर से अनादिकाल का संबंध है। उसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि गंगा हिमालय से निकले और गंगा कहे कि हिमालय बाय बाय, आपसे मेरा कोई मतलब नहीं, तो गंगा वहीं खत्म हो जाएगी। गंगा सागर तक यदि जाना चाहती है तो पहले हिमालय से बराबर उसको हर दिन जुड़ा रहना पड़ेगा, तब वो पानी आगे बढ़ेगा। ऐसे ही हम सब ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सब ईश्वर के अंश हैं। और ईश्वर के अंदर तीन चीजें हैं। तो यदि मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं और मैं ईश्वर का हूँ, वो तीनों चीजें मुझ में क्यों नहीं है? कहीं तो कोई गड़बड़ी है। कौन कौन सी तीन चीजें? सत्य, चित और आनंद। आनंद, सत्य, चित, आनंद। जी। तो फिर यदि हम आनंद हैं, उस आनंद से ही निकले हैं, तो वो आनंद मुझ में क्यों नहीं? क्या कमी है, क्या भूल है, कहाँ हम बिछड़े हैं, कौन सी ऐसी चीज है कि मेरे जीवन का वो आनंद खो गया? प्रफुल्लित क्यों नहीं रहते हैं हम सब? ऐसे ही क्यों रहते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ आजकल की जो स्माइल है वो इलास्टिक स्माइल है। जैसे इलास्टिक को खींच दो ऐसा हो जाएगा, छोड़ते ही फिर वैसे। आप मिली तो थोड़े से मुस्कुरा लिए और आपके अभी मुड़ते ही। तो हम सबको परमात्मा से यदि जुड़े हैं, उसका आभास कैसे होना चाहिए? हर हाल में आनंदित रहिए। बहुत थोड़ा सा जीवन है। अपने आप से कभी विचार करें, मैं दिन भर में कितनी बार आज पहले के लोग खिलखिला के हंसते थे, जोर से हंसते थे, और ये जो जोर से हंसना है ये न जाने कितनी बीमारियों को ठीक कर देता है। खास करके जो मेंटल डिजीज हैं उनके लिए हंसना, मुस्कुराना बहुत ज्यादा उपयोगी है। हमारी सारी ब्रेन्स खुल जाती है। ऐसा मैंने सुना, मैं कोई ज्ञाता नहीं जी। तो हम मुस्कुराना भूल गए, तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर को भूले हैं। उसके गुण हमारे अंदर क्यों नहीं आ पा रहे? वो रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रहा? वो हमारी कनेक्टिविटी क्यों नहीं है परमात्मा? यदि मैं ईश्वर से जुड़ा होता तो हमेशा प्रसन्न होता। अच्छा, फिर दुखी क्यों है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों दुखी? पहले से ज्यादा हमारे पास कपड़े हैं, पहले से ज्यादा हमारे पास सुख सुविधा है, पहले से ज्यादा सब कुछ है। पहले तो बहुत थोड़ा था तो भी लोग हंसते थे, प्रसन्न होते थे, एक दूसरे से बात करते थे, बोलते थे। आज तो यदि ये क्लास के बाद छोड़ दिया और ये नई जनरेशन हो तो सब अपने अपने मोबाइल में सिमट गए। किसी को किसी से वास्ता नहीं, किसी को कोई लेना देना, परिवारों में नहीं है, बैठे हुए हैं सब अपने अपने लेके बैठे हुए। तो कहीं तो कोई कमी आई है। उस कमी को ठीक करने के लिए ही ये आध्यात्मिक क्लासें, आध्यात्मिक चर्चा अब के और ज्यादा इसकी उपयोगिता बढ़ गई। मैं तो कहता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी थेरेपी है कि हम अध्यात्म से जुड़े। और अध्यात्म शब्द का क्या अर्थ है? आत्मनि अधिक्रियते। एक है शरीर, एक शरीर को चलाने वाला, जैसे कार और कार को चलाने वाला दोनों अलग अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाला अलग है। वो चलाने वाला कौन है? कभी उसकी तरफ हमारा ध्यान गया? कौन है? सवेरे सवेरे एकदम हम उठते हैं किसी कारण से और अपने आप में उठे, तो भी बिल्कुल अभी किसी से बातचीत भी नहीं हुई, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, कहीं से फोन भी नहीं आया, तो भी ऐसे उठे। और किसी दिन बहुत हल्का महसूस करते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। बेवजह चाहता है जी के इन पक्षियों को देखें, नेचर के बीच में बैठें, उठें, नदियां देखें, तारे देखें। तो
सबसे बड़ी दिक्कत आई इस विकास की यात्रा में, मनुष्य की विकास की यात्रा में, कि हम नेचर से दूर होते चले गए, प्रकृति को भूल गए। कितने दिनों से कोई नदी हमने नहीं देखी, कितने दिनों से हमने आकाश में चांद को उदित होते और अस्त होते हुए नहीं देखा। इतना ज्यादा धुंध है इस बैंकॉक शहर में कि वो चमकते हुए चमकीले तारे कहीं नहीं दिखाई पड़ते। पक्षियों की चहचहाहट के बीच में हम बैठते नहीं। इन पेड़ों का हंसना खेलना, इनका आंदोलित होना, इनको कभी हम ध्यान से देखते ही नहीं। हमारे इर्द गिर्द इतना सब कुछ था प्रकृति का दिया हुआ, उससे हमने अपने आप का नाता तोड़ के एसी वाले कमरों में, बंद कमरों में और अकेले होकर रहने लगे। तो ये प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति के बीच में रहें, उसके बीच में जिए, उसके बीच में उठें, तो शायद है कि उसको देख के हमें भी हंसना, मुस्कुराना, सहजता, सरलता जीवन में आ जाए। तो यदि मैं परमात्मा का अंश हूं तो मेरे अंदर सत हो। सत का मतलब सत्य नहीं, सत का मतलब एग्जिस्टेंस, मेरे होना, मेरा होना। और मेरा होना किस चीज में है कि इस पूरे संसार के जितने क्रिएचर्स, उनमें भगवान ने सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे लायक और सबसे ज्यादा काम करने की ताकत दे करके बनाने वाला यदि कोई है तो वो मनुष्य है। बल्कि मैं कभी कभी क्रेन को देखता हूँ ना, जो क्रेन काम करती है, ऐसे उठाती हैं, ऐसे चीज ले जाती है, ऐसा करती हैं। हमारे परमात्मा ने हमें कितने अच्छे हाथ दिए हैं, उनको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी चीज पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। यानी कितनी अद्भुत ये काया देकर हमें भगवान ने भेजा था। बाकी के जितने आप संसार के पशुओं को, पक्षियों को देखेंगे, सबके मुंह ऐसे मिलेंगे आपको। गाय है, घोड़ा है, गधा है, पक्षी हैं, सब नीचे देख रहे हैं। हमें भगवान ने ऐसा बनाया। कभी विचार किया? प्राउड फील कर सकें कि मैं परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हूं, मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। उसके बाद फिर भी मैं दुखी हूं, इसके बाद भी मैं रो रहा हूं। क्यों रो रहा हूं? कारण हमने बनाए हुए हैं। मैंने कहा ना कि पहले व्यक्ति दुखी होता था कि कोई चीजों की कमी है, ये चीज और मिल जाती तो मैं सुखी हो जाता। अब दिक्कत क्या है? कई और चीजें, सब कुछ है फिर भी कमी है ना पंडित जी, क्योंकि ऊपर वाले को देखते उतना नहीं है, अभी भी कमी है। अब जो है वो हम अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख को देखकर ज्यादा दुखी। तो फिर ये तो फिर एंडलेस है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे हैं विष्णु सुखी और विष्णु कहे सुख शंकर को भारी। और तुलसी तो पुकार पुकार कहे हरि नाम बिना हरि जीव दुखारी। हम एक दूसरे को देखते चले जाएं, एंडलेस यात्रा चलते चले जाइए। पहले शादियां छोटी छोटी होती थी लेकिन खुशियां अपार होती थी, अपनापन था, ढोलक लेके गाते थे, बजाते थे, नाचते थे, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी मिठाइयां खा करके। और आज मिठाइयों की तरफ देखते तक नहीं, कितनी बनी थी वही नहीं पता, कितने आइटम थे कुछ नहीं पता, कैसे गहने कपड़े पहने कोई देखते नहीं, अपने दिखाने जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजों से हमने जो दौड़ लगाई, छलांग लगाई, और हम उसी में गिर के फंस गए। गांव की शादी हमें देखता था, इतना आनंद मिलता था, इतना उत्साह होता था। तो परिवार के लोग एक एक महीने पहले से बुआ आ गई है, चाची आ गई है, मामी आ गई है, रोज कोई ना कोई मंगल गीत गाए जाते थे। पूरा गांव इकट्ठा होता था। आज गेहूं साफ हो रहा है, आज पापड़ बड़ी बन रही है, तो आज ये हो रहा है, तो कल वो। पुरुष बैठ करके अलग तैयारियों में लगे हुए। तो एक आनंद जिसको कहते थे। एक शादी को कभी आप ध्यान से देखना, कैसी सुंदर व्यवस्था बनाई थी हमारे पूर्वजों ने कि शादी में नाई भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए, धोबी भी चाहिए, हलवाई भी चाहिए, पंडित भी चाहिए। और कौन नहीं चाहिए? समाज का हर व्यक्ति जब जुड़ता था तब शादी होती थी। तो ये समाज इकट्ठा होकर के उत्सव मनाता था। और किस चीज का उत्सव? दो लोग जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उनकी खुशी में उनको इतना अच्छा माहौल हम दें कि वे पॉजिटिविटी के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। लेकिन फिर हमने बड़ी बड़ी चीजें शुरू कर दी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, वस्तुओं में सुख नहीं है, बस सीधी बात।
वस्तुओं में सुख होता तो फिर तो एम्पोरियम चले जाए भरा पड़ा होगा, और जो सामान बेच रहा है जिसके पास आप लेने जा रहे हैं वो भी ऐसे ही बैठा होगा। वस्तुओं के बीच में बैठ के भी हम रो रहे हैं। जो जो सिद्धांत था हमारा कि ज्यादा की नहीं आदत हमको थोड़े में गुजारा होता है, वो चीजों से हम कहीं और चले गए। पक्षी को रोते हुए नहीं देखा कोई भी, और हम नेचर के साथ जीना भूले, तो अब पक्षी जो है शाम होते होते सब शांत हो जाए और 4 बजे से जाग जाएंगे। ऐसे ही हम थे, हम भी बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और शाम होते होते तक गांव में सन्नाटा। तो प्रकृति के साथ उठना, प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के बीच में रहना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, खुशियां देना, ये हमारा भारतीय समाज था। लेकिन हमें एक ऐसी प्रतिस्पर्धा के बाजार वाले दौर में भेज दिया गया जिसका कोई अंत नहीं। चलिए।